नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर ईयर एंड पे एक्सपेंसेस की प्रोविज़न करता है और टीडीएस नहीं काटता है, क्या इनकम टैक्स की पेनल्टी लगाई जा सकती है? इसके लिए आईटीएटी ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर मिलता है कि उसने जो प्रोविज़न क्रिएट की है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस की, उसके ऊपर उसने टीडीएस नहीं काटा है और शो को नोटिस में पूछा गया कि इस केस में पेनल्टी क्यों ना लगा दी जाए टैक्स पेयर के ऊपर। लेकिन इस केस में एसएससी का कहना था कि उसने जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में काट लिया है। जैसे ही उसे वेंडर की इनवाइसेस मिली थी तो उसने एक्सपेंसेस बुक कर लिए हैं और उसके ऊपर टीडीएस नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया था। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि एसएससी क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, इसलिए जैसे ही उसने अपनी लाइबिलिटी को अक्रू किया है अपनी बुक्स में, उसके बेसिस पे उसे टीडीएस काटना है, ना कि इनवाइसेस की रिसीट बेसिस पे। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ये भी कहा गया कि इस केस में टीडीएस का नहीं काटना एसएससी के कंट्रोल से बाहर नहीं था। इस प्रकार उसके पास कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है। इस प्रकार जितना टीडीएस नहीं काटा गया था उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगा दी गई इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जिसके बाद के टैक्स पेयर के द्वारा अपील फाइल की गई सीआईटी अपील के पास और सीआईटी अपील ने इस पेनल्टी को डिलीट कर दिया और ये कहा कि टैक्स पेयर के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजंस क्रिएट की गई थी एस्टिमेटेड बेसिस पे, क्योंकि उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना था जो कि दिया गया है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट के केस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस केस में सीआईटी अपील के द्वारा कहा गया कि जो प्रोविज़न क्रिएट की गई थी वो अगले काउंटिंग ईयर के शुरू में ही रिवर्स कर दी गई थी और इसे टैक्स पेयर ने अपने नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज भी किया है कि कितना अमाउंट प्रोविज़न का वो डिसअलाउ कर रहा है इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में। इस प्रकार टीडीएस काट लिया गया था नेक्स्ट ईयर में जैसे ही टैक्स पेयर को इनवाइसेस मिली और एक्सपेंसेस क्रिस्टलाइज नेक्स्ट ईयर में हुए माने जाएंगे। इस प्रकार टीडीएस नहीं काटने का टैक्स पेयर ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और टैक्स पेयर के पास रीजनेबल कॉज था कि उसने ईयर एंड की प्रोविजंस पे टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि इस केस में पेई को कोई इनकम एक्रू नहीं होती है। जब प्रोविज़न क्रिएट की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में ईयर एंड पे एग्जैक्ट अमाउंट पेई को कितना देना होता है ये तभी पता लगता है जब पेई अपनी इनवाइस दे देता है। इस प्रकार इस केस में ईयर एंड प्रोविज़न पे कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती है। यदि टीडीएस नहीं काटा गया है ईयर एंड प्रोविज़न पे तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स की पेनल्टी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे कोई केस नहीं बनता है कि टैक्स पेयर के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाए। इस प्रकार असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये केस फाइल किया गया, जिसमें कि कहा गया कि टैक्स ऑडिटर ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्योंकि ईयर एंड प्रोविज़न पे टीडीएस नहीं काटा गया है इसलिए एसएससी ने डिफ़ॉल्ट किया है। इस केस में आईटीएटी ने देखा कि इस केस में सीआईटी अपील ने अपने ऑर्डर में कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जब तक एक्चुअल इनवाइस नहीं मिल जाती हैं पेई से तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि जो लायबिलिटी है वो डिटरमिन कर ली गई है। इस प्रकार यदि एक्सपेंसेस की प्रोविज़न पे टीडीएस नहीं काटा गया है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोविज़न है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में और इस केस में टैक्स पेयर ने जो प्रोविज़न है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स भी कर दी थी। इस प्रकार इस केस में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है एसएससी ने। दोस्तों, आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि आपको ईयर एंड प्रोविज़न पे टीडीएस काटना है मर्केंटाइल बेसिस पे यानी कि अक्रूवल बेसिस पे। उस केस में आप इस डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।